आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं वो लोगों को पहनावे से ही जज करते हैं। क्या ये पूरी तरीके से सही है? आज हम लोग इसी पर बात करते हैं। देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा है, वो एक दूसरे के पहनावे से ही खुद को जज करते हैं या उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड से उसको जज करते हैं। ठीक है, क्या ये सही है? एक्चुअली में देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंसान का पहला जो प्रभाव होता है उसके पहनावे से, उसकी पर्सनैलिटी से पड़ता है। बट पर्सनैलिटी तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप किस तरह अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हो। राइट। लेकिन पहनावा वो आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, आजकल तो कम दामों में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन पहनावे की मैं बात करूं तो कहीं आप किसी अननोन प्लेस पे गए या नए जगह पे गए तो वहां पहला प्रभाव आपके पहनावे से ही पड़ता है, आपके लुक से ही पड़ता है। तो क्या पहनावे से ही इंसान को पूरी तरह जज कर देना सही होता है? क्या उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसका बात करने का तरीका, उसकी थिंकिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये सब वैल्यू नहीं रखती? आज का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये जानने वाली बात है कि आप किसी को भी जज कर रहे हो उसके पहनावे से, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। सपोज करो कोई लड़की है, वो वेस्टर्न टाइप का कपड़ा पहनती है, वो जीन्स पहनती है, टी शर्ट पहनती है, हो सकता है कुछ शॉर्ट्स भी पहनती हो, मतलब वेस्टर्न टाइप के कपड़े वो ज्यादा पहनती है। तो क्या इसका मतलब है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी लाइफ पूरी रईसों वाली है, उसके लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, उसके पास संस्कार नहीं है, वो मेहनती नहीं है? ऐसा लोगों की धारणाएं होती हैं कि भाई जींस वाली लड़की है। कैसे आप जज कर लिए उसको बिना उससे बात किए, बिना उसके बारे में जाने? चलो इसके अगेंस्ट हम मान लेते हैं कोई लड़की है जो ट्रेडिशनल कपड़ा पहनती है, ठीक है, बट आप कह रहे हो कि नहीं वो ट्रेडिशनल कपड़ा पहनती है तो वो सही है, इंडियन कपड़ा, सूट सलवार साड़ी ये सब पहनती, संस्कारों वाला कपड़ा जिसको कहते हैं, वो सही है। आपने उसको जाना नहीं, आपने उससे बात नहीं की, आपने उसको जज कर दिया कि नहीं वो सही है। कि देखिए, लड़कियां समाज फेस नहीं करती, वो समाज से दूर रहती हैं, क्योंकि लड़कियों को घर में बंद करके रखा जाता है। हमारे इंडिया का मैं कल्चर बता रहा हूं, लोगों से दूर रखा जाता है, क्योंकि किसकी नजर कैसी है, किसका नेचर कैसा है, वो कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो भाई जो समाज देखा ही नहीं उसको समाज का नॉलेज नहीं होगा। कई तरह के लोग आते हैं, उनसे डील करने का जो तरीका होता है उनसे अछूते रह जाएंगे। कुछ लड़कियां होती हैं जो समाज को अच्छे से जानती हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही देखा जाता है। तो जो कभी समाज में गया ही नहीं, देखा ही नहीं, चीजों को जाना ही नहीं, जाहिर सी बात है कि उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं होगी। तो फिर मैच्योरिटी आएगी कैसे? ये पूरी तरह डिपेंड करता है उस लड़की की फैमिली पे, उस फैमिली के एटमॉस्फेयर पे, उसके माँ बाप पे, कि उन्होंने उसको क्या नॉलेज, क्या संस्कार दिया। और जो स्कूल कॉलेज जाती हैं ये, वहां पे अपने फ्रेंड्स के बीच में रहती हैं, तो उनके फ्रेंड्स का भी वही हाल है लड़कियों का, वो भी घर में ही रहने वाले हैं, अनमेच्योरों के बीच में, अनमेच्योर जो समाज फेस नहीं करता उनके बीच में ही ये रहती हैं। और कोई बंदा कहीं मिल भी गया मैच्योर, तो वो एक थोड़ी देर में क्या सिखा देगा, दुनिया का ज्ञान थोड़ी सिखा देगा। स्कूल कॉलेज में जो क्या पढ़ाया जाता है वो किताबी पढ़ाई होती है, फिजिक्स साइंस मैथ, आपको संस्कार नहीं देते, आपको नॉलेज नहीं देते, लर्निंग नहीं देता कि आपको किसी से कैसे डील करना है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं देते। वो सिर्फ एक परंपरा है, वो भी ट्रेडिशन बन गया है, वो भी सिर्फ आपको पढ़ाई करके बस पेपर पास करना है, बस कौन सा काम उतना ही। फिजिक्स का टीचर आपको आगे संस्कार सिखाता है, मैथ का, इंग्लिश का, एनी अदर किसी सब्जेक्ट का कोई टीचर आता है आपको कुछ सिखाता है संस्कार के नाम पे, या लाइफ को कैसे आपको डील करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, ये सब सिखाता है? नहीं ना। इसकी बात भी कोई नहीं करता है, बस नंबर 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 लाना है। वो तो आपका क्लास में कंपटीशन बढ़ाएगा, नंबर ज्यादा लाने की बात करेगा, जिंदगी में डॉक्टर इंजीनियर बनना है, यही बस आपको सपने दिखाएगा हवा में। भले बाद में आप वहां से पास आउट करने के बाद उसी भीड़ में चले जाओ, इंजीनियरों की भीड़ में, डॉक्टरों की भीड़ में, पता नहीं कितने लोगों की भीड़ लगी। किसी भी लड़की को, चाहे वो वेस्टर्न कपड़ा पहनती है, चाहे वो इंडियन कपड़ा पहनती है,
उसको आप बिना बात किए नहीं जज कर सकते, क्योंकि बहुत सारी वेस्टर्न कपड़ा पहनने वाले भी लड़कियां मैंने उनसे बात की है, वो भी बहुत मैच्योर है। और बहुत सारी इंडियन और घर में बहुत ज्यादा संस्कारी रहने वाली लड़कियों से भी मैंने बात किया, जिनके अंदर मैच्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर आप लड़के हो, किसी लड़की को इस तरह से जज कर रहे हो तो ये गलत है। अब मैं लड़कियों से ये कहना चाहूंगा कि लड़कों को वो अगर कपड़ों से जज कर रही हैं, उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड से जज कर रही हैं, तो फिर तुम भी सुन लो। और लड़कियां बहुत ज्यादा, ये मैंने देखा है कॉलेज में, स्कूल्स में, जो लड़के बहुत बाइक वाले होते हैं, कार वाले होते हैं और बहुत ज्यादा शो ऑफ जो करते हैं, खुद को जो दिखाते हैं कि मैं बहुत एडिडास का, वुडलैंड का जूता पहनता हूं और 10,000 का पैंट और 20,000 की शर्ट और 25,000 का जूता पहनता हूं, इस तरह के लड़के लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, भले ये पक्का है जिनके पास इतना पैसा है इनके अंदर मैच्योरिटी हो ही नहीं सकती, ये ऐसा बंदा मैच्योर हो ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी ज्यादा है। आप पूछोगे क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं मिली ना, पैसे तो उसको घर वाले ने दे रखा है। स्कूल कॉलेज टाइम में जिस लड़के की फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, वो इतना महंगा महंगा कपड़ा नहीं पहन सकता, इतना खुद को शो ऑफ नहीं कर सकता, वो अपनी स्टडी कर ले वही बहुत है। हम लोग उस चीज के खुद भोग रहे हैं। हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम लोग महंगा महंगा जूता पहन ले, हम लोग महंगा महंगा शर्ट पहन ले, पैंट पहन ले, चीजें खरीद ले, जो मन में आए वो। बट जितने पैसे होते थे पूरी स्टडी पे खर्च करते थे। हम लोगों की ये कहानी है, क्योंकि हमको पता था कि हम स्टडी पे खर्च करेंगे तो वो पैसे हमको बहुत कुछ मिलेगा। पहनावा तो आज नहीं तो कल सही हो ही जाएगा। हम लोग बहुत अच्छा पहनावा, या हम लोग के पास बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वो फाइनेंशियल चीजें नहीं थी कि हम लोग कार में घूमे, हम लोग जो है बाइक तक नहीं थी, कार की बात। हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थोड़ी ना है स्टूडेंट लाइफ में। 2 शर्ट बनवाते थे तो उसमें पूरा ईयर बीतता था, ये हालत थी हम लोगों को। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ कॉलेज से निकले हुए हम लोगों को, बट अपनी व्यथा, अपनी दुख, अपनी फाइनेंशियल मजबूरी हम लोग किसी से नहीं कहते, अपनी चीजें हम लोग किसी के सामने नहीं लाते, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग को लड़ना पड़ेगा, सरवाइव करने के लिए हम लोग को फाइट करनी पड़ेगी, फाइट बैक। मजा भी उसी में है, क्योंकि हम लोग को हाथ फैलाना नहीं आता, काम करना आता है। इस तरह के लड़के, जैसा हमने अपनी स्थिति बताई, जैसे हम लोग बैकग्राउंड से गुजरे, जैसे स्थिति से हम लोग गुजरे, इस तरह के लड़के बहुत होते हैं जिनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होता, पुराने कपड़े, किसी तरह उनकी चल रही है लाइफ, बट पढ़ने में अच्छे हैं, मैच्योर हैं, स्ट्रांग हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, और सिचुएशन ने उन्हें मैच्योर बनाया है। जिसको समय ने पछाड़ा नहीं ना, मैच्योरिटी जल्दी उसके अंदर नहीं आती। जो लड़का ना बुरी परिस्थिति नहीं देखा, बैड कंडीशंस को नहीं देखा, दुख को नहीं देखा, वो कभी मैच्योर हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम से फेस करना सीख ही नहीं सकता। वो प्रॉब्लम आएगी तो टूट के बिखर जाएगा। जिसके माँ बाप ने उसको दुलार दिया है, सब चीज दिया हुआ है, 1% का उसको दुख होता है तो आगे आगे खड़े हो जाते हैं। जिसने प्रॉब्लम देखा ही नहीं अपने माँ बाप के रहते, तो वो कहां से स्ट्रांग हुआ। मिट्टी का घड़ा भी कब मजबूत होता है, जब आग में, मतलब लहलहाती आग में, भट्टी में जब वो जलता है तब जाके वो मजबूत होता है। तब उसकी पानी, उसमें पानी भरने पे तब वो ठंडा होता है पानी उसका, क्योंकि वो उतना जलता है तब उसकी पानी को ठंडा करता है। उसी तरह हमारी जिंदगी है। कोई लड़का कब मजबूत होता है, जब उतना जलता है, तब उसके अंदर स्थिरता आती है, समुद्र जैसे। और ऐसे लड़के लड़कियों को क्यों नहीं पसंद आते? उनके पास उतने स्ट्रांग चीजें नहीं होती हैं फाइनेंशियली, कार नहीं होता, बाइक नहीं होता, एक टाइम पर नहीं होता है, वो तो करके कहने का मतलब ये है, आप कहो कि जब वो निकल गए, कॉलेज सेशन खत्म हो गया, चीजें खत्म हो गई, तब लेगा। और जाहिर सी बात है, जब कॉलेज से आप निकलोगे तभी आपकी कंडीशन सही हो सकती है। उस समय तो समय उसका चला गया ना मेहनत करने में।
ये चीज तो हम लोग जब देखते हैं तो इस सिचुएशन से हम लोग गुजरे हैं तो हम लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा हम लोगों के साथ ही नहीं बहुत लोगों के साथ होता है। तो उनकी कंडीशन ठीक नहीं होती है, बट क्या भाई कॉलेज में कभी मैं बता रहा हूँ ऐसी भी हालत हम लोगों की रही है कि जेब में पैसे नहीं होते थे, भूख लगी रहती थी, पूरा दिन दिन भूखा पीता है, दिन छोड़ो हफ्ते भूखे पीते हैं भाई। रात में आके घर पे खाना खाते थे, सुबह निकलना रहता था। अब काम करना है, कॉलेज जाना ही है, कॉलेज में पढ़ाई होती है, क्लास करना होता ही था, अटेंडेंस पे मार्किंग होती थी, आप क्लास नहीं छोड़ सकते थे। और क्लास भी ऐसा था कि साइकिल से जाना था, बीच में आ भी नहीं सकते थे, दूरी ज्यादा थी घर वापस। तो दिन ऐसा ही बीता, कभी पैसा रहा तो कुछ खा लिया, नहीं रहा तो वैसा ही चला, कभी मम्मी ने बना के दे दिया, कभी मम्मी से कहा भी नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में निकलना होता था तो गार्जियंस को भी नहीं परेशान करते थे। वीडियो को बनाने का पर्पज यही है कि आप किसी को भी उसके पहनावे से जज मत करना। आप उसकी परिस्थिति देखो ना कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है, किस दौर से अगला गुजर रहा है। खास करके लड़कियों के पास तो ये अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं है। मैंने देखा है ये लड़कियों के साथ, तब बोल रहा हूं, उनके पास इतना ऑब्जर्वेशन है ही नहीं कि वो इतना डेप्थ में जाके देख सके। लेकिन उस बंदे का मजाक जरूर बन जाता है, क्या कपड़ा पहन के आता है यार बेवकूफों की तरह, गंदा संदा। अरे भाई उसकी परिस्थिति तो देखो जाके, वो किस दौर से गुजर रहा है, उसके सामने क्या स्थिति है।